Hello class. In last lecture we have studied about the length of transition, how to calculate the length of transition curve. But in today's lecture we will firstly we will discuss about the yesterday's lecture, and then we will discuss a question based on the length of transition curve. तो कल जो हम लोगों ने लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व निकाला था, सबसे पहले इसके बारे में एक ओवरव्यू कर लेते हैं फटाफट, उसके बाद से हम उस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो हम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जब हम पहले निकालने जाते हैं तो वो जो हमारी एल एस की वैल्यू होती है, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व को हम एल एस से डिनोट करते हैं, राइट। और ये जो हमारी एल एस की वैल्यू होती है उसको निकालने के हमारे पास 3 केसेस हैं। जो हमारा केस 1 था, वो केस 1 जो बेस्ड था वो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के बेसिस पे चेंज था, ठीक है। तो वहाँ से हम एल एस की वैल्यू निकालते, दैट वो हमारी वैल्यू क्या आती है, वी क्यूब अपॉन सी इंटू आर। इस फॉर्मूले से हमें एल एस की वैल्यू जो है सबसे पहले कैलकुलेट करनी होती है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, राइट। तो ये जो हमारी वी की वैल्यू है वो स्मॉल वी है। ये वी जो है वो हमारा स्पीड होगा, जो कि हमें मीटर पर सेकेंड में दिया रहेगा, या फिर नहीं दिया रहेगा तो हम उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। ये जो हमारी सी की वैल्यू है, ये सी हमारी कांस्टेंट है, और सी की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी सी की जो वैल्यू होगी वो होगी 80/75 प्लस वी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और आर जो होगा वो हमारा रेडियस होगा, जो कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले केस 1 से एल एस की वैल्यू को निकाल लेंगे, ठीक। तो ये वैल्यू जो होगी वो हमारी केस 1 की होगी। नाउ मूविंग टू द केस 2। केस 2 जो होगा हमारा, केस 2 जो होगा वो हमारा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन के बेसिस पे, ठीक है। तो सुपर एलिवेशन के बेसिस पे जब हम निकालेंगे तो उसके लिए सबसे पहला, इसमें भी 2 केसेस आते हैं कि अगर हमारा पेमेंट जो है वो रोटेटेड अबाउट एनर एज है, तो यहाँ पर एल एस की जो वैल्यू होगी वो होगी ई इंटू एन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई, ठीक है, राइट। ई इंटू एन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई। तो ये जो ई होगा वो हमारा सुपर एलिवेशन की जो वैल्यू होगी वो होगी। ये जो एन होगा वो हमारा प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए एन की वैल्यू जो है वो 150 लेनी है हमें, और अगर हिली टेरेन है तो उसके लिए एन की वैल्यू हमें 60 लेनी है, ठीक है। डब्ल्यू जो होगी वो हमारी विड्थ ऑफ द पेमेंट होगी, और ये जो डब्ल्यू ई है हमारी, ये डब्ल्यू ई क्या होगा, जो हमने एक्स्ट्रा वाइडनिंग निकाली हुई है उसकी वैल्यू होगी, ठीक। और एक्स्ट्रा वाइडनिंग कैसे निकालते हैं, एक्स्ट्रा वाइडनिंग निकालने का फॉर्मूला भी हमने आप लोगों को बताया था, अभी इसको फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो पहले तो हम इस बेसिस पे, इस फॉर्मूले पे एल एस की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब हमसे ये क्वेश्चन में बोलेगा कि इफ़ द पेवमेंट इज़ रोटेटेड अबाउट इनर एज, राइट। या फिर अगर हमको क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन नहीं दिया हुआ है तो हम यही फॉर्मूला रख के एल एस की वैल्यू केस 2 के हिसाब से निकालते हैं, ठीक है। ओके, अगर हमारे पास सेकंड केस है कि इफ़ द पेमेंट इज़ रोटेटेड अबाउट द सेंटर, तो उसमें हमें क्या करना है, तो यही फॉर्मूला रहेगा, क्योंकि सेंटर से रोटेटेड है तो हम क्या करेंगे कि ई इंटू एन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई बाई 2, ठीक है। क्योंकि सेंटर से रोटेटेड है तो उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे और ये फॉर्मूला लगाएंगे एल एस का, ठीक है। चलिए केस 3 हमारा क्या कहता है, केस 3 जो है वो हमारा इम्पेरिकल फॉर्मूले के बेसिस पर है, ठीक है। केस 3 जो है वो इम्पेरिकल फार्मूले के बेसिस पे है कि हमारा जो इम्पेरिकल फार्मूला होगा, तो इम्पेरिकल फार्मूला है हमारा 2.7 वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। ये एल एस की वैल्यू होगी 2.7 वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पर वी जो है वो हमें वेलोसिटी, क्वेश्चन में जो स्पीड दी होगी kmph में, और आर जो होगा वो हमारा होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। आर जो होगा वो हमारा क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों वैल्यूज़ को हम एल एस की वैल्यू को निकालेंगे, और इन तीनों में जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी एल एस की, वही वैल्यू हम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व के लिए कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये तो एक ओवरव्यू हो गया। दूसरा एक चीज़ हमें और देखनी है कि अगर हमें वाइडनिंग निकालनी है तो वाइडनिंग किस तरीके से निकालेंगे। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग को हम लोग डिनोट करते हैं डब्ल्यू ई से, ठीक है। और ये जो डब्ल्यू ई की वैल्यू होती है ये क्या होती है, एन एल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर प्लस वी अपॉन 9.5 अंडर रूट आर, ठीक है। तो ये जो हमारी एन एल स्क्वायर अपॉन 2 आर है, इसको हम बोलते हैं क्या, मैकेनिकल वाइडनिंग, और ये v अपॉन 9.5 अंडर रूट आर, इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, ठीक है। मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, ठीक है। ये हमारी होती है एक्स्ट्रा वाइडनिंग का, ठीक। एक्स्ट्रा वाइडनिंग को निकालने के लिए यहाँ पर n क्या है, n जो है वो हमारा नंबर ऑफ लेन है, n इज़ व्हाट, नंबर ऑफ लेन।
तो अगर हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ लेन गिवन है देन इट्स गुड, अगर नहीं गिवन है तो अपने मन से हम 2 लेन के लिए एक बार मान के डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। एल की जो वैल्यू है, एल क्या होती है, एल जो है हमारा लेंथ ऑफ व्हील बेस है, और लेंथ ऑफ व्हील बेस एल की वैल्यू हम कितनी मान के चलेंगे, 6, ठीक है। उसी तरीके से आर जो है, आर क्या है हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्व, आर की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। इस तरीके से हम क्या करेंगे, साइकोलॉजिकल इस तरीके से हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग की वैल्यू जो है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम एक क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि एक स्टेट हाईवे है, ठीक है, विच इज़ पासिंग थ्रू और रोलिंग टेरेन, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें यहाँ पर कुछ हिंट के फॉर्म में दे रहा है, जैसे कि जो टेरेन है वो कैसा है, रोलिंग है, और किस तरीके का हाईवे, स्टेट हाईवे है, ठीक है। बोल रहे हैं कि अ स्टेट हाईवे पासिंग थ्रू अ रोलिंग टेरेन हैज़ अ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस इक्वल टू रूलिंग मिनिमम रेडियस। अब देखिए हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में रेडियस तो हमें खुल के नहीं दिया हुआ है, रेडियस की वैल्यू नहीं गिवन है, लेकिन हमें क्या दे रहा है कि जो हमारी रेडियस की वैल्यू है वो किसके बराबर है, रूलिंग मिनिमम रेडियस के बराबर है, ठीक है, रूलिंग मिनिमम रेडियस के बराबर है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है, और इसी के बिहाफ पे, इसी के हेल्प से हम आर की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमको इस क्वेश्चन में दे रखा है कि विड्थ ऑफ द पेमेंट इज 7 मीटर। बोल रहा है कि विड्थ यानी डब्ल्यू की जो वैल्यू है विड्थ की वो कितनी है, 7 मीटर है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि डिज़ाइन द ज्योमेट्रिक फीचर ऑफ द कर्व अज्यूमिंग द सूटेबल डेटा। हमें अपने मन से सूटेबल डेटा मानते हुए हमें ज्योमेट्रिक फीचर्स को डिज़ाइन करना है, जो कर्व के ज्योमेट्रिक फीचर्स होते हैं उनको डिज़ाइन करना है, ठीक है। ओके देन, तो स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में v और r की वैल्यू चाहिए, क्योंकि इसके बिना हमें सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो अब v की वैल्यू को सबसे पहले हम लेते हैं कि v की वैल्यू को किस तरीके से ले। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक स्टेट हाईवे जो कैसे पास कर रहा है, रूलिंग टेरेन से। तो इसके लिए हमें ये टेबल जो हमें स्पीड का जो टेबल है वो एज़ पर IRC ऑलरेडी वो डिफाइंड है, और वो हमारे बुक में भी मेंशन है कि हमारा स्टेट हाईवे अगर रोलिंग टेरेन पे होगा तो v की वैल्यू हम कितना लेंगे, 80 kmph, ठीक है, 80 kmph। ये चीज़ हमें याद रखनी है कि v की वैल्यू को रोलिंग टेरेन के लिए स्टेट हाईवे पे v की वैल्यू लेते हैं 80 kmph, ठीक है। तो हमने 80 kmph ले ली। सेकेंडली हमें क्या करना है, इस 80 kmph को सबसे पहले हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं। तो जब हम इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे 1000/3600 करके, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 22.22 मीटर पर सेकेंड। यानी कि v की जो वैल्यू है kmph में 80 kmph है, और अगर हम इसको लेंगे अगर मीटर पर सेकेंड में तो ये 22.22 मीटर पर सेकेंड आएगी, ठीक है। इस चीज़ को हमें याद रखना है। ओके देन, v की वैल्यू हमारी आ गई 22.22 मीटर पर सेकेंड। नाउ मूविंग टू द सेकेंड पार्ट, r की वैल्यू, r इज़ व्हाट, रूलिंग मिनिमम रेडियस। एंड आर की वैल्यू को निकालने से पहले हमने एक सुपर एलिवेशन में ही पढ़ा था कि E प्लस एफ इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी इंटू आर, ठीक है। E प्लस एफ इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी इंटू आर। ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.07। ये हम जानते हैं कि सुपर एलिवेशन की वैल्यू जो है 1.07 से ज़्यादा नहीं ले सकते। एफ़ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 0.15, ठीक है। ये जो v होगा वो किस में होगा, मीटर पर सेकेंड में, और ये g की वैल्यू वेल नोन है 9.81। अब हमें सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पता है, e की वैल्यू पता है, f पता है, v पता है, g पता है, हमें सिर्फ क्या नहीं पता है, r। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले r की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर रूलिंग मिनिमम रेडियस r की वैल्यू जो है रख ली, वी स्क्वायर अपॉन जी इंटू ई मैक्स प्लस एफ मैक्स। ई मैक्सिमम 0.07, एफ मैक्सिमम 0.15, जी इज़ वॉट 9.81, वी इज़ वॉट 80 अपॉन 80 इंटू 1000/3600 विच इज़ 22.22। तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू जो है जब सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी हमारे पास कितनी, 230 मीटर, ठीक है, 230 मीटर। यहाँ से आर की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 230 मीटर। ओके, अब क्योंकि हमारे पास आर की वैल्यू आ गई है, अब हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं, सेकंड फैक्टर को डिज़ाइन करने के लिए, जो कि है हमारा क्या, सुपर एलिवेशन। तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जब हम सुपर एलिवेशन डिज़ाइन करते हैं तो हम
ई की वैल्यू को दो तरीके से निकालने का प्रोसीजर हमने सीखा है। एक तो कैलकुलेशन का सीखा है, दूसरा हमने डिज़ाइन का सीखा है। क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डिज़ाइन द ज्योमेट्रिक फीचर ऑफ द कर्व, ठीक है। तो ये जो हमें ई की वैल्यू है वो सुपर एलिवेशन की वैल्यू है यहाँ पर, सॉरी ई की जो वैल्यू है वो सुपर एलिवेशन तो ई है ही, हमें सुपर एलिवेशन भी इसमें क्या करना होगा, डिज़ाइन करना होगा। तो सबसे पहले डिज़ाइन प्रोसीजर के हमारे पास सुपर एलिवेशन को डिज़ाइन करने के हमने 3 स्टेप ऑलरेडी बता रखे हैं, जो वही स्टेप इसमें फॉलोअप हम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ई कैलकुलेटेड की वैल्यू निकालते हैं। ई कैलकुलेटेड, तो ई कैलकुलेटेड इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2 to 5 इंटू आर। ये हमारे पास ई का फॉर्मूला है। अब ये जो वी की वैल्यू है वो वी हमारे पास कितना है, 80 kmph में है, लेकिन हमें यहाँ पे किस में रखनी है, मीटर पर सेकंड में रखनी है। तो हम यहाँ पे 22.22 डायरेक्टली रख रहे हैं। 22.22 का स्क्वायर अपॉन 2 to 5 इंटू अंडर रूट, 2 to 5 इंटू आर। आर इज़ वॉट, 230। अभी हमने कैलकुलेट किया था पहले इसके। तो यहाँ से हमें ई कैलकुलेटेड की वैल्यू मिलेगी, और जब हम ई कैलकुलेटेड यहाँ से निकाल रहे हैं तो हमारे पास वो वैल्यू आ रही है 0.123, ठीक है, 0.123। अब देखने की बात ये है कि ये जो वैल्यू है हमारे पास 0.123 आ रही है, विच इज़ ग्रेटर देन 0.07, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो ई की हम 0.07 ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा वैल्यू हम ले भी नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर ई कैलकुलेशन की वैल्यू 0.07 से एक्सीड कर रही है। तो अब हमें इस केस में क्या करना होगा, तो अकॉर्डिंग टू द स्टेप, अगर हम स्टेप के अकॉर्डिंग चले तो हमें स्टेप 2 पर जाना चाहिए। तो स्टेप 2 पर जाएंगे हम, क्योंकि हमारी ई की वैल्यू जो है वो एक्सीड करी है। तो अब जब स्टेप 2 पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, ई प्लस एफ इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2 to 5 आर। ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, यहाँ से हम क्या करेंगे, एफ़ की वैल्यू को निकालेंगे। और ये जो हम एफ़ की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो ई की जगह पे हम क्या रखेंगे, 0.07, ना कि 0.123, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, 0.123 नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमारे लिमिट से बाहर है, हम उसको ले ही नहीं सकते। मैक्सिमम हम 0.07 तक ही जा सकते हैं। हाँ, अगर हमारी ई की वैल्यू 0.07 से कम आई होती तो हमें स्टेप 2 पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, फिर तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और ई की वैल्यू हमारी जो भी वैल्यू आई होती, अगर 0.05 आई होती तो हम ई की वैल्यू 0.05 लेते हैं। लेकिन क्योंकि 0.07 से एक्सीड कर गई है तो हमें ई की वैल्यू मैक्सिमम 0.07 ही लेनी पड़ेगी। तो इस इक्वेशन में जब हम स्टेप 2 पे जाते हैं तो ई की जगह पे हम 0.07 लेंगे। वी वैल्यू हमें पता ही है, आर की वैल्यू हमें 230 पता ही है, वी कितना हमारा 22.22 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एफ़ की वैल्यू निकालेंगे, और एफ़ की वैल्यू हमारी कैलकुलेट करने पे आ रही है 0.053, विच इज़ लेस देन 0.15, ठीक है। इसका मतलब है कि ठीक है, ओके, हेंस ओके। अब एफ़ की वैल्यू जो है वो हमारी लिमिट में आ रही है। अगर हम 0.07 ई की वैल्यू लेते हैं तो फ्रिक्शन की वैल्यू 0.15 से एक्सीड नहीं कर रही है, वो लिमिट में है, 0.053 है। तो हम यहाँ पर सुपर एलिवेशन को स्टॉप कर देते हैं डिज़ाइन करना, मतलब ई की वैल्यू और एफ़ की वैल्यू हमारी रेंज में आ चुकी है। तो अगर हम फाइनल आंसर की तरफ देखें तो हमारी ई की वैल्यू क्या होगी, ई होगी 0.07 और एफ़ की वैल्यू हम लेंगे 0.053। ये हमारा आंसर होगा ई और एफ़ के लिए, ठीक है, राइट। आई होप अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले जो है हमने ये वैल्यूज़ निकाल ली, बेसिक वैल्यूज़ जो थी हमारी वो आ चुकी हैं। हमने आर की वैल्यू निकाल ली, ई निकाल लिया, एफ़ निकाल लिया, ठीक। ये 3 वैल्यूज़ हमने निकाल ली। अब हमें क्या निकालना है, अब हम निकालेंगे एक्स्ट्रा वाइडनिंग डब्ल्यू ई की वैल्यू, ठीक है। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग जब हम निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास NL स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर प्लस वी अपॉन 9.5 अंडर रूट आर, ठीक है। NL स्क्वायर अपॉन 2R प्लस वी अपॉन 9.5 अंडर रूट आर। और जैसा कि अभी हमने इसके पहले ही बताया था कि ये NL स्क्वायर अपॉन 2R ये किस तरीके की वाइडनिंग है, ये है हमारी मैकेनिकल वाइडनिंग। और v अपॉन 9.5 अंडर रूट आर ये किस तरीके की वाइडनिंग है हमारी, ये साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, ठीक है, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पर डब्ल्यू ई की वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले हम n की वैल्यू पे आ जाते हैं। n इज़ व्हाट, n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ लेन। अब हमें इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखिए तो हमें क्वेश्चन में विड्थ ऑफ द पेवमेंट, यहाँ पर हमें विड्थ ऑफ द पेवमेंट 7 मीटर दिया हुआ है।
अगर हमें विड्थ ऑफ द पेमेंट 7 मीटर दिया हुआ है तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जो लेन होगी हमारी वो कैसी होगी, डबल लेन होगी, ठीक है, क्योंकि सिंगल लेन के लिए हम कितना लेके चलते हैं, ठीक है, और डबल लेन के लिए हम कितना लेके चलते हैं, हमें वैल्यूज़ ऑलरेडी पता है। तो n की वैल्यू जो होगी वो नंबर ऑफ लेन कितना हो जाएगा, 2 इंटू एल। एल इज़ वॉट, एल इज़ लेंथ ऑफ व्हील बेस। लेंथ ऑफ व्हील बेस हम कितना मान के चलते हैं, 6, मैक्सिमम 6 ही मान के चलेंगे। तो n इंटू एल का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर। आर इज़ वॉट, 230, ठीक है। तो ये हमारी आ गई डब्ल्यू ई की वैल्यू, राइट। लेकिन ये डब्ल्यू ई, सॉरी, अभी तो ये हमने सिर्फ मैकेनिकल वाइंडिंग लिखी है। साइकोलॉजिकल वाइंडिंग पे आ जाते हैं। तो साइकोलॉजिकल वाइंडिंग का फॉर्मूला है वी। वी इज़ वॉट हियर 80 kmph। तो वी अपॉन 9.5 अंडर रूट आर, और आर जो है हमारा कितना है, 230। जब इसको हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को डब्ल्यू ई के, तो यहाँ पर हमें डब्ल्यू ई की वैल्यू मिलेगी सॉल्व करने पे 0.71, ठीक है। W इज इक्वल टू 0.71, यानी एक्स्ट्रा वाइडनिंग हम कितने की दे रहे हैं, 0.71 की दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमने 0.71 लिख लिया। अब अगर हम टोटल विड्थ ऑफ द पेमेंट देखें, टोटल विड्थ कितनी है, ठीक है, तो टोटल कितनी है, पहले W तो थी ही विड्थ ऑफ द पेमेंट, अब इसमें एक और टर्म ऐड हो गया WE, यानी ये टोटल विड्थ हो जाएगी हमारी W प्लस WE। तो W हमारे पास कितना था, 7, और प्लस WE कितना है, 0.71, यानी कि ये वैल्यू हो गई हमारी 7.71 मीटर, ठीक है। ये हमारी टोटल वैल्यू हो गई, यानी कि टोटल विड्थ ऑफ द पेमेंट, ठीक है। तो आई होप कि इतना पार्ट तो समझ में आ गया होगा। अभी हमने पूरी डिज़ाइनिंग की नहीं है, अभी हम बाकी की चीज़ें भी देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारा क्या है, कौन सी वैल्यू हमें निकालनी है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर पे, जो है हमारा लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो जब हम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालते हैं तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमें पता है कि टोटल कितने केसेस होते हैं, 3 केसेस होते हैं, ठीक है। पहला जो है वो किसके बेसिस पे, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैलकुलेट करना बेस्ड ऑन द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास LS इज इक्वल टू वी क्यूब अपॉन सी इंटू आर। अब देखिए, इसमें v जो है हमारी स्पीड है मीटर पर सेकेंड में, r जो है वो हमारा रेडियस है, और ls जो है वो हमारा लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व है, जो कि हम ऑलरेडी मीटर में निकालेंगे। तो इसके लिए हमें c वैल्यू की ज़रूरत होगी, और c जो है वो हमारा कांस्टेंट है, और c का फॉर्मूला क्या है, 80/75 प्लस v, ठीक है। यहाँ पर v की जगह पे हम 80 रख देंगे और c की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो c की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.516, ठीक है, 0.516, ठीक। ये c की वैल्यू हमारी आ गई, c इज इक्वल टू 0.516। अब ls की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूले में हम लोग इसकी वैल्यू को रख लेंगे। फॉर्मूले में जब वैल्यू को रखेंगे, v की जगह पे हमें कितनी लेनी है, 80, जो कि हमारा किस में, kmph में है, लेकिन यहाँ पर हमें इसको मीटर पर सेकेंड में रखना होगा। तो 80 इंटू 1000/3600 का क्यूब, यानी 22.22 का क्यूब अपॉन c की वैल्यू 0.516, ठीक है, और r की वैल्यू 230 हमने निकाली है। तो ये जो ls की वैल्यू होगी हमारी, ये आ जाएगी इस फॉर्मूले से 92.46 मीटर, ठीक है, 92.46 मीटर। ये हमारी ls की वैल्यू आ गई लेंथ ऑफ ट्रांजिशन का, ठीक। ओके, ये केस 1 हो गया। अब केस 2 जो है हम लेंगे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व बेस्ड ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन। तो देखिए, हमें इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि पेमेंट इज़ रोटेटेड अबाउट इनर एज और पेमेंट इज़ रोटेटेड अबाउट सेंटर। इस तरीके का कोई भी जिक्र हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है। तो जब हमें कोई भी जिक्र नहीं किया गया है तो हम अपने आप से ये अज्यूम करके चलते हैं कि पेमेंट जो है वो रोटेटेड है इनर एज के अबाउट, ठीक है, जो कि सिंपल केस जो है वो हम लेके चलते हैं। तो अगर उसके हिसाब से लेके चलें तो LS का फॉर्मूला हो जाएगा E इंटू एन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई, ठीक है। LS इज इक्वल टू E इंटू एन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई। अब E की वैल्यू इसमें क्या लेके चलेंगे, E की वैल्यू लेंगे 0.07, ठीक है, क्योंकि ई मैक्स हमें वैसे भी हमने जो ई की वैल्यू निकाली है वो 0.07 निकाली है। एन जो होगी वो हमारी 150 होगी, क्योंकि यहाँ पर कौन सा टेरेन है, रोलिंग टेरेन है, और प्लेन इन रोलिंग टेरेन के लिए कैपिटल एन की वैल्यू कितनी होती है, 150। और अगर हमारा हिली टेरेन यहीं पर होता तो एन की वैल्यू कितनी होती, ओनली 60, ठीक है, 60, ठीक।
अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ई की वैल्यू 0.07, एन की वैल्यू 150 ले लेते हैं, ठीक है। डब्ल्यू की वैल्यू, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई, ये टर्म देखिए, तो डब्ल्यू हमारे पास कितना था 7, और डब्ल्यू ई एक्स्ट्रा वाइंडिंग हमने कितनी निकाली थी 0.71, तो डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल विड्थ ऑफ द पेमेंट हो जाएगा 7.71। तो यहाँ से जब हम एल एस की वैल्यू निकालेंगे तो ये एल एस की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ रही है 80.95, ठीक है। यहाँ से हमने दूसरी एल एस की वैल्यू निकाल ली सेकेंड केस 2 से, जो कि आ गई हमारी कितनी 80.95, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, केस 3 जो है वो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला के बेसिस पे है, ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूले के बेसिस पे। तो एम्पिरिकल फार्मूला कहता है हमारा एल एस इज इक्वल टू 2.7 वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो 2.7 वी जो है वो हमारा स्पीड है kmph में, तो 80 स्पीड है, तो हम 80 का स्क्वायर अपॉन आर की जगह पे हम क्या लेंगे 230, ठीक है। तो यहाँ से हमारी एल एस की वैल्यू आ जाएगी केस 3 से 75.130 मीटर, यानी केस 1, 2 एंड 3 से हमने वैल्यू जो है एल एस की निकाल ली। अब देखिए हमने जो 3 केसेस से डिफरेंट वैल्यूज़ एल एस की निकाली तो हैं, लेकिन अब हमें लेनी कौन सी वैल्यू है, इसमें और इसमें हम तीनों में से कौन सी वैल्यू अडॉप्ट करेंगे, तो जो हमारी एल एस की वैल्यू मैक्सिमम होगी वही वैल्यू हम अडॉप्ट करेंगे। तो इस केस में अगर हम देखें इस क्वेश्चन में, तो एल एस की वैल्यू 92.46 जो है वही हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा 92.46 मीटर, ठीक है, 92.46 मीटर, यही हमारा आंसर होगा, ठीक। तो ये हमारा आंसर आ गया लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। अच्छा, अब बहुत सारे केसेस में हमसे ये पूछता है कि आप हमको शिफ्ट ऑफ द कर्व बताइए कि शिफ्टिंग कैसे हुई, कितनी शिफ्टिंग हुई है। तो वो शिफ्टिंग हम किस तरीके से निकाल देंगे, तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि शिफ्टिंग होती क्या है, ठीक है। पहले हम ये देखेंगे कि शिफ्टिंग क्या होती है। तो जैसे ट्रांजिशन कर्व जो हम यूज़ करते हैं, तो ट्रांजिशन का मतलब होता है कि एक फेज से दूसरे फेज में एंटर करना विद ग्रेजुअल वेरिएशन। तो होता क्या है कि हमारी जो स्ट्रेट रोड है ये, और ये हमारी सर्कुलर कर्व है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट और सर्कल के बीच में हम ट्रांजिशन फेज का यूज़ करते हैं ताकि हम स्मूथली एंट्री और एग्ज़िट कर सकें सर्कुलर कर्व की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रेट कर रोड है और ये हमारा सर्कुलर कर्व है, ठीक है। और ये हमारा क्या है ट्रांजिशन, ये हमारा ट्रांजिशन फेज है, ठीक है। तो ये जो होगा हमारा ट्रांजिशन कर्व होगा, ठीक। अब इसमें जो हमारी शिफ्टिंग होती है वो शिफ्टिंग जैसे जो हमारी सर्कुलर हॉरिजॉन्टल कर्व होती है वहाँ पर हम क्या करते हैं, हमने रोड को थोड़ा सा चौड़ा करते हैं वहाँ पे, वो जहाँ पर वहीं पर हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग देते हैं ताकि हम स्मूथली उसमें एंट्री कर सकें और हमारे बॉडी पे कोई जर्क ना फील हो हमें, कि अगर हम सडन अपना फेस चेंज कर रहे हैं तो हमें जर्किंग ना लगे, और जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है वो हमारे बॉडी पर तो स्मूथली एक्ट करे। तो ये जो होगा वो ट्रांजिशन फेज से धीरे धीरे ये हमारा शिफ्टिंग शुरू हो जाता है और सर्कुलर पे जाके मैक्सिमम होता है, और वापस से वो स्ट्रेट की तरफ जब आता है तो मिनिमम हो जाता है। तो शिफ्टिंग जो होती है कर्व की वो यहीं से शुरू हो जाती है जब वो स्ट्रेट से ट्रांजिशन फेज की तरफ मूव करता है, तो ठीक है। ये जो शिफ्टिंग की वैल्यू होती है, ये शिफ्टिंग की वैल्यू कितनी होती है, ये शिफ्टिंग की वैल्यू होती है एस इज इक्वल टू एल एस स्क्वायर अपॉन 24 इंटू आर। तो ये एल एस की वैल्यू हमें कौन सी लेनी है, ये एल एस की वैल्यू वही लेनी है जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू एल एस की आई है, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर जो हमारा आंसर आया है। तो मैक्सिमम वैल्यू आई थी हमारी, कितनी आई थी 92.46, तो एल एस की वैल्यू हो जाएगी 92.46 का स्क्वायर अपॉन 24 इंटू आर। आर की जगह पे क्या लेंगे, तो आर की जगह पे हम लेंगे कितना 230, ठीक है। और यहाँ से हम शिफ्टिंग निकाल लेंगे, तो शिफ्टिंग हो जाएगी हमारी, एस की वैल्यू आ रही है 154 मीटर, 154 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा जो होगा एस का, एस की वैल्यू होगी और यही हमारा फाइनल आंसर होगा एस का, ठीक है। तो हमने टोटल इसमें कितनी चीज़ें निकाली हैं, सबसे पहले तो हमने इसमें, यहाँ इस क्वेश्चन में आते हैं, इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले निकाला है, सबसे पहले हमने क्या निकाला 230 मीटर जो हमारा रेडियस आया था, वी की वैल्यू, आर की वैल्यू, ई की वैल्यू, एफ की वैल्यू, एक्स्ट्रा वाइडनिंग, टोटल विड्थ ऑफ द पेवमेंट, हमने ये फैक्टर निकाला। उसके बाद हमने सेकंड जो फैक्टर्स निकाले वो कौन कौन से निकाले, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकाला तीनों केसेस से,
ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकाल दिया हम फाइनली, और उसके बाद से हमने क्या निकाल दिया, शिफ्टिंग ऑफ द कर्व। ठीक है, तो हमने टोटल इतने सारे ज्योमेट्रिक फीचर्स जो थे वो निकाले हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आई होप कि ये आप लोगों को क्वेश्चन जो है बेस्ड है जो हमारा ट्रांजिशन कर्व पे, वो समझ में आ गया होगा। और अगर कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं जो भी आपकी क्वेरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।